दोस्तों इस समय मैं हूं अबू धाबी एयरपोर्ट पे और आपको पता ही है कि मैं अकाबा जॉर्डन जा रहा हूं। लेकिन जब भी जॉर्डन का नाम आता है ना तो मैं उसके वीज़ा में इतना ज़्यादा परेशान हुआ था, उसका वीडियो इसके बाद बना रहा हूं मैं कि मुझे मतलब जॉर्डन के नाम से जैसे एक अजीब सा लगने लगा कि यार प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और वास्तव में शुरुआत भी ऐसे ही हुई। जब मैं ओमान से अबू धाबी आ रहा था, वीज एयरलाइंस लिया था, तो वीज एयरलाइंस में भी बहुत लफड़ा है। तो मैंने क्या, जॉर्डन जाते समय भी वीज एयरलाइंस ली। तो जो मुझे दो प्रॉब्लम हुए हैं, पहला मैं आपको एयरलाइंस का बता रहा हूँ, दूसरा ये जब मैं बोर्डिंग पास ले रहा था तब क्या प्रॉब्लम हुई वो बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो फंसोगे तो आपकी ज़िम्मेदारी है। फिर ये मत कहना कि आप लोग ट्रैवल करते हो और सही से इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, फिर आप बोलोगे इंस्टाग्राम पे कॉल करें। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहला, वीज एयरलाइंस जब भी आप बुक करते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि 40x30x20, यानी जब आप बुकिंग करते हैं, यहाँ पे मैं देखिए आपको दिखा रहा हूँ, तो लिख के आएगा 10 kg। लेकिन जब इनके पास में आप बोर्डिंग लेने आएंगे तो वो कहेंगे नहीं जी 7 kg। ये बहुत झोल है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और सिर्फ आपके पास एक हैंड बैगेज होना चाहिए जब आप एकदम सबसे चीपर करते हैं। वीज एयरलाइंस बोले तो जैसे आपका इंडिया का इंडिगो है वैसे ही है, बहुत सस्ता कैरियर है और बहुत सिंपल सा आता है। कुछ इंटरटेनमेंट, कुछ खाने पीने का, ऐसा पैसा दे के लो, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब मेरे पास सीन क्या हुआ कि देखिए मेरे पास दो बैग हैं, एक तो ये लैपटॉप वाला बैग है और दूसरा जो है ये कपड़े हैं और इसमें कैमरा वगैरह है। तो अबू धाबी में मैंने बोर्डिंग पास लिया, बोर्डिंग पास मैडम ने कुछ नहीं बोला। जब मैं अंदर जाने लगा तो गेट पे कहते हैं अपना लगेज चेक कराओ, मतलब वज़न करो। तो जब मैंने अपने लगेज को चेक कराया तो 10 kg तो मेरे बैग का निकल रहा था और लैपटॉप वाले का 4 kg जितना निकल रहा था। तो वो बोले दो तो अलाउ नहीं है, आपको 4 kg का पैसा देना पड़ेगा, एक ही अलाउड है। हमने कहा लैपटॉप हम खुले में ले जाएंगे, खुले में तो हाथ में लेके जा सकते हैं ना, वो तो अलाउड है। तब बोले नहीं आप एक काम करो, वीज एयरलाइंस की जो मैडम हैं या जो सर हैं उनसे बात कराओ, अगर वो अलाउ करते तो हम जाने देंगे, नहीं तो आपको 4 किलो चार्ज भरना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा लफड़ा किए। लास्ट में मैंने मैडम को समझाया और उन्होंने मेरे बात को एक्सेप्ट किया और जो है जाने दिया। मैंने कहा भाई ब्लॉग बनाता हूँ, कैमरा है और वो है, कपड़े तो मेरे पास 3-4 kg का है। तो वहाँ मैटर निपटा। अब मैं जब अबू धाबी से अकाबा जा रहा हूँ तो यही सेकंड मैटर आ गया कि भाई दो बैग तो जा ही नहीं सकता। अब यहाँ तो समझाना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो उनको मैंने बोला भाई ऐसा है, देखिए अगर आप लोग इतना प्रतिबंध लगाएंगे तो कोई जा ही कैसे सकता है। मेरे लैपटॉप और कैमरे का वज़न 5 kg है और मेरा कपड़ा है वो 4-5 kg है, तो टोटल 10 हुआ। और लैपटॉप तो आप लोग मेंशन ही करते हो कि लैपटॉप आप हैंड में ले जा सकते हो। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं कैमरा जो है गले में लटका लेता हूँ और लैपटॉप हाथ में ले लूँगा। और मैंने और क्या काम किया है देख रहे हैं आप, ये मेरे पास जैकेट है, ये थोड़ा वज़न है 1 किलो जितना। फिर ये दूसरी जैकेट है, ये भी है 1 किलो जितना। तो मैंने क्या किया, कैसे इसे कवर अप किया कि मैंने टी-शर्ट, बनियान और एक ये ऊपर वाली टी-शर्ट और ये दोनों मैंने एक साथ पहन लिया। थोड़ी गर्मी तो लग रही थी, ठंड का महीना था तो चल जाता। अब उनको पर kg जो है हम 1000-1200 रुपये देते, उससे अच्छा तो यही था ना ये ऑप्शन। ये सब सीखना चाहिए आपको, अगर नहीं सीखोगे ना तो प्रॉब्लम होगी और फिर आप सस्ते में नहीं सफ़र कर सकते। उसके बाद में ये प्रॉब्लम किसी तरह जहाँ पे मैं बोर्डिंग ले रहा था उनको समझाया, तो वो उन्होंने कहा ठीक है बोर्डिंग पास। अब जब बोर्डिंग पास लेने का नंबर आया तो उन्होंने क्या कहा कि भाई आपका वीज़ा कहाँ है। मैंने दिखाया तो बोले रिटर्न फ़्लाइट टिकट। हमने कहा मैं जॉर्डन जा रहा हूँ, जॉर्डन से मुझे वो जाना है, जॉर्डन से मुझे जो है तेल अवीव जाना है। तो बोले अच्छा ठीक है वहाँ का। फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया, बोले कि ठीक है लाओ, दे दिया। फिर कह रहे हैं आपके पास हेल्थ डिक्लेरेशन फार्म कहाँ है। मैंने कहा वो क्या होता है। तो बोले कि जॉर्डन जो है वो डिमांड करता है, उसे चाहिए। मैंने कहा अभी तो नहीं है मेरे पास, तो क्या करूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप गूगल पे जाइए और वहाँ पे आप इसे अप्लाई कर लीजिए। तो मैंने बोला कैसे करते हैं, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जब जॉर्डन जा रहे हैं तो उसके पहले
आपको ये नेसेसरी है, नहीं तो जाने ही नहीं देंगे। आप क्रोम में जाइए और यहाँ पे लिखिए आप ये देखिए यहाँ पे पड़ा होगा मेरा, ये यहाँ पे डालिए आप गेटवे विजिट jordan.gov.jo फॉर्म, ये सब लिख देंगे आपके QR कोड जॉर्डन तो भी आ जाता है। ऐसे मैं देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दिया हूँ। आपको टाइप करना है विजिट jordan.gov.jo फॉर्म, तो ये आपको ऐसा खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा है ट्रैवल इंस्ट्रक्शन प्लीज़ अप्लाई 72 आवर्स बिफोर डिपार्चर, यानी आप जॉर्डन जाने से पहले जो है 72 घंटे पहले इसे जो है आप अप्लाई करके जाओ। विजिटर टू जॉर्डन आर रिक्वायर फिल डिक्लेरेशन फॉर्म बिलो एंड ऑप्शन द QR कोड। इसके बाद में इसमें एक QR कोड जनरेट होगा। इट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंग ए नेगेटिव PCR टेस्ट, वैक्सीन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इंटर जॉर्डन, प्लीज़ नोट द हैविंग द QR कोड ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू इंटर जॉर्डन, यानी जब आप जॉर्डन में घुसेंगे तो इनका QR कोड चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नेशनलिटी इंडियन डालना है, आपका जिस नेशनलिटी के हैं, आपका फुल नेम सरनेम के साथ, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, यहाँ भी आपको अपने कंट्री का नाम डालना है। उसके बाद में यहाँ पे आएगा क्रॉसिंग पॉइंट, यानी आप कौन से एयरपोर्ट से जॉर्डन में जाओगे वो डालना है। हालांकि मेरे से यहाँ एक गलती हुई है कि मुझे लगा कि निकलना कहाँ से है, तो मैंने अम्मान डाल दिया है और मुझे जबकि एंट्री अकाबा से करना है। तो देखते हैं क्या होगा। ये फिर अराइवल डेट आज जा रहा हूँ वो डालना है और ईमेल एड्रेस डालना है। एक्टिव मोबाइल नंबर है, इंडियन कोई नंबर जो आपका एक्टिव वो डालना है। जॉर्डन में का मोबाइल नंबर है वो मत डालिए। टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं तो वो डालिए। और वहाँ पे आप होटल में रुकेंगे, हाउस में रुकेंगे, कहाँ पे वो क्लिक करना है और उसका एड्रेस डालना है और इसे सबमिट कर देना है। जब इसे सबमिट करोगे आप तो देखिए ऐसा आपके पास QR कोड जनरेट हो जाएगा। ये QR कोड जब आप जॉर्डन में एंट्री करोगे तो फिर चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे आपको पूरा ये डिटेल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपकी तब जाके सॉल्व होगी जब मैंने उनको ये दिखाया, वीज़ा दिखाया और फ़्लाइट टिकट के बारे में सब बताया, तब उन्होंने कहा ठीक है मैं बोर्डिंग पास दे रहे हूँ। बोर्डिंग पास ले लिए भाई, फिर वही गेट पे जहाँ पे वज़न कराने के लिए आए हैं वो फिर मिल गए। वो बोलते हैं भाई 2 बैग नहीं जाएगा, वज़न कराओ। तो मेरा ये बैग निकला 9 kg का और ये निकला लगभग 4.5-5 kg का, तो 14 किलो हुआ। अब वो बोलते हैं 7 किलो अलाउ है। अब मैं आपको इसका खेल दिखाता हूँ। मैंने इनकी फ़्लाइट जो है वो kiwi.com से बुक करी थी, ठीक है। जब यहाँ kiwi.com पे आप बुकिंग करने जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक आता है E-टिकट, और जब आप बुक कर लेते हैं तो ये E-टिकट ऐसे आएगा और जब आप जाने लगते हैं तो व्यू चेक इन डॉक्यूमेंट आता है। जहाँ जब आप व्यू चेक इन डॉक्यूमेंट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपका केवल क्या लिख के आ रहा है कि एक बैग अलाउ है, 1 फ्री कैरी ऑन बैग 40 × 30 × 20 सेंटीमीटर, यानी ये साइज़ का बैग अलाउ है। और ये कहते हैं कि हम इसे 7 kg में जोड़ते हैं। अब दूसरा खेल देखिए, जब आप E-टिकट का जो है निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है 20 × 30 × 40 10 kg। ये देख रहे हैं यहाँ पे 10 kg लिखा है। 1 गुडे पर्सनल आइटम है। तो ये चीज़ आपको स्क्रीनशॉट लेके रखिए या कुछ भी रखिए, ये बताना पड़ेगा। मैंने उनको समझाया, हमने कहा भाई देखो ये ऐसा ऐसा सीन है। लैपटॉप जो है वो मैं ले जा सकता हूँ, लैपटॉप अलाउ होता है और कैमरा भी अलाउ है। अगर आपको कैमरे से प्रॉब्लम है तो मैं कैमरा गले में लगा लेता हूँ और इसके बाद में आपको और कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें मैं हटा देता हूँ। मैं आपको पैसे नहीं दे सकता इस चीज़ का। तो बहुत सारे चिक हुई, ये हुई। बाद में उन्होंने कहा ठीक है आप इसे अलाउड कराइए। फिर मैंने वहाँ पे ये सब बात किया और अलाउ हो गया। तो मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ। अभी मेरी फ़्लाइट जो है वो 4:50 के है और 4:20 पे चेक इन होगा। और इधर ये बाहर का इलाका है
अब इसके बाद मैं जॉर्डन पहुंचता हूं, वहां पे इमिग्रेशन में क्या क्या सवाल होते हैं उसका वीडियो बना दूंगा, वीज़ा कैसे मिला उसका मैं बता दूंगा, और बाकी जॉर्डन में कहाँ कहाँ घूमूंगा वो। तो ये आपके 2-3 बेसिक सवाल हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। यार चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा है, ना कोई व्यूज़ आ रहा है, ना कुछ है, समझ नहीं आ रहा है वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं। इतने घर से पैसे लगाता हूं 2-2 4-4 लाख रुपए कि कुछ व्यूज़ आए तो थोड़ा वो ट्रैवलिंग में सपोर्ट करे, लेकिन ना आप लोगों का सपोर्ट है, ना वीडियो देखते हैं, ना चैनल सब्सक्राइब करते हैं, ना कुछ करते हैं। तो मैं 70-75 व्यूज़ से कितना जो है आपके मतलब ट्रैवल कर पाऊँगा। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जिसमें मुझे आपके हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाकी ठीक है, अब जॉर्डन पहुंचते हैं, वहाँ पे अकाबा में क्या होता है। एक गलती की है मैंने, क्रॉसिंग पॉइंट जो है डालना था दूसरा एयरपोर्ट, डाल दिया हूँ दूसरा, अकाबा की जगह मान डाल दिया हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ इमिग्रेशन में आपको ये भी बताऊँगा। तो फिर मिलते हैं वहाँ पहुँच के, तब तक के लिए बाय, एंजॉय करो।